देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 68 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गई है। आज एक डॉलर की कीमत 68 रुपए 71 पैसे तक पहुंच गई। सिर्फ रुपए में ही गिरावट नहीं है, शेयर बाजार भी नीचे है। रुपए लगातार नीचे है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है। सेंसेक्स 450 अंक नीचे है। सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 34,000 के आंकड़े को पार कर गई है। कुल मिलाकर हर तरफ से बुरी खबर है। इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। कच्चे तेल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, लिहाजा पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ने वाला है। खबर है कि अगले महीने डीजल की कीमत 4 रुपए लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल की कीमत बढ़ने का असर यह होता है कि महंगाई का सीधे तौर पर बढ़ना। डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज के दाम जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, 70% ऐसी चीजें होंगी जिनके दाम बढ़ जाएंगे। सीरिया पर अगर हमला होता है, जिस बात के संकेत अमेरिका ने दे दिए हैं, तब और भी बुरी खबर आएगी। कच्चा तेल और बढ़ जाएगा, यानी कि कच्चा तेल 18 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर कल पहुंचा था। उसके बाद कच्चे तेल के भाव और बढ़ जाएंगे और भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, चूंकि सीरिया वो देश है जहां से भारत कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर दिक्कत भारत के लिए भी पड़ेगी। भारत पर पहले से ही रुपए की कीमत कम होने से मार पड़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। नाजुक दौर में है इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लगातार देश को भरोसा दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चिदम्बरम का भरोसा किसी काम का नहीं है। चिदम्बरम इस हालत के लिए 2008 के वक्त को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं है। डॉलर के मुकाबले लगातार रुपये की गिरावट आम आदमी के लिए और भारतवासियों के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। छोटे उद्योगों पर विपरीत परिणाम होगा। जो आयात करने वाले, आयात पर निर्भर बहुत सारे उद्योग हैं, उन पर विपरीत परिणाम होगा। रोजगार खत्म होगा। नए रोजगार तो मिलना दूर रहा, जो अभी रोजी रोटी कमा रहे हैं उनका रोजी खत्म होगा। तो ये एक बहुत ही आर्थिक गर्त में यूपीए सरकार ले जा रही है और इसलिए आज इनके नियंत्रण के बाहर, आपा के बाहर स्थिति हो गई। इस सरकार ने नियंत्रण खो दिया है जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर, और कल हमने लोकसभा में भी यही बात कही और यह भी कहा, और आज भी दोहराना चाहूंगा, जो परिस्थिति आज के दिन पैदा हुई है कि अब एक ही उपाय है। इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर ये स्थिति किसी और देश में पैदा हुई होती तो आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होते और सरकार से कहते होते अब तुम जाओ नए चुनाव कराओ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज 68 पर पहुंचा है, कल कहां जाएगा, परसों कहां जाएगा, कहना मुश्किल। पिछले कई दिनों से ये लगातार दिखाई दे रहा है और सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं, जो इमर्जिंग मार्केट कहलाते हैं, चाहे थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, ब्राजील हो, इन सब मुल्कों में वहां का जो स्थानीय करेंसी है उसका भाव जो है नीचे गिरता जा रहा है। हाँ, उनके तुलना में हमारे देश में गिरने का रफ्तार जो है ज्यादा है, इसलिए कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सबसे ज्यादा है। 4.8% करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे यहाँ है। हमारा निर्यात जो है वो बढ़ नहीं रहा है। हालांकि इधर वित्त मंत्री ने बताने की कोशिश की है कि इधर थोड़ा हमारा निर्यात बढ़ा है, लेकिन जो हमारा आयात है उसके मामले में निर्यात हमारा बढ़ नहीं रहा है, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो एक वो भी साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, आयात हमारा उतना है नहीं कि जिससे सरकार के पास पैसे आए, और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि हर तरफ से चौतरफा मार पड़ रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि स्थिति और खराब होने वाली है, क्योंकि घर में भीषण आग लगी है और सरकार 2 बाल्टी पानी से आग बुझाना चाहती है।
हमारा जहां तक सवाल है, भारतीय रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है और सबसे ज्यादा चोट मार पड़ रही है उसको, उसका कारण ये लोकल है, जिसे फूड सिक्योरिटी बिल वाज द लास्ट रीजन एंड उसको चलते हुए लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारी जो फिस्कल पोजीशन है और इकोनॉमिक सिचुएशन सिनारियो है वो भारत का फ्रॉम बैड टू वर्स हो जाएगा। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमको इंपोर्ट करना भी महंगा होते जा रहा है क्योंकि डॉलर का भाव बढ़ते जा रहा है, तो लोकल में उसकी कीमतें बहुत ही बढ़ जाएंगी और जिसकी सीधी असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगी और हर एक चीज महंगी हो जाएगी। एज इट इज वी आर क्लोज टू 9 and 10% तो इन्फ्लेशन के, तो आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो शायद और भारी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रेडिक्शन मेरी 70 रुपए की है। डॉलर किसी भी टाइम 70 रुपए का मार्क क्रॉस कर सकता है और अगर यूएस का अटैक शुरू हो जाता है तो 72 का लेवल भी यहां पे क्रॉस हो सकता है। हालात हमारे देश के लिए बहुत खराब हैं। आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि अगर इमीडिएटली हमने कुछ सोल्यूशन ना किए रुपए को स्ट्रेंथन करने के, तो आज तक की सबसे बड़ी मंदी देश की 1947 के बाद की सबसे बड़ी मंदी के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। सरकार के प्रयास बहुत कम हैं या ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालेंगे। सच्चाई तो ये है, मेरा एनालिसिस तो ये है कि आज घर में आग लगी हुई है और सरकार 2 बाल्टी पानी से उस आग को बुझाना चाहती है, जो कि नामुमकिन है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और चल सकता है रुपये की वीकनेस। अगर हम देखें तो जो रुपये डॉलर का जो गेम चल रहा है ये काफी इररेशनल है, ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। जिस तरीके से मार्केट वॉइसेस बोलती हैं 70 रुपए 72 रुपए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये भाव आते हैं तो जो लोग डॉलर लेना चाहते हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए। आगे चल के मेरा ऐसा मानना है कि रुपए में एक मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन ये मजबूती कब आती है कहना बड़ा मुश्किल है। तो मजबूती कब आती है ये कहना काफी मुश्किल है। मौजूदा संकट से निपटने के लिए क्या फिर से सोना गिरवी रखा जाएगा? वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने इस बात के संकेत दिए कल। आनंद शर्मा ने कल कहा कि हमारे पास सोना काफी ज्यादा है और कुछ सोना हम गिरवी भी रख सकते हैं। ये बैंकों और आरबीआई पर निर्भर करता है कि वो वर्तमान स्थिति में क्या फैसला लेते हैं। हमारे पास 31,000 टन सोना है और अगर हमने 500 टन सोना भी गिरवी रख दिया तो हम चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं। ये बात कल आनंद शर्मा ने कही थी। आपको बता दें, इससे पहले भारत ने सोना गिरवी रखा था 1991 में और उसी के बाद ही सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। ये स्थिति इससे पहले 1991 में बनी थी। जो बात आनंद शर्मा कह रहे हैं सोने को गिरवी रखने की, उनका कहना है कि 500 टन सोना अगर हम गिरवी रख देंगे, जो फिस्कल अकाउंट डेफिसिट अभी हमारा बढ़ा हुआ है उसको हम कम से कम करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार पर निर्भर करता है, आरबीआई पर निर्भर करता है वो क्या करेगी। लेकिन ये जो स्थिति देश के सामने है उससे निपटने के उपाय क्या हैं? सोने के आयात पर रोक अगर सरकार लगाएगी तो बड़ी स्थिति से निपटा जा सकता है। क्योंकि सोने का जो आयात है हम काफी ज्यादा करते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है, कुछ जो साथ है वो निर्यातकों को दे सकती है। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी किशोर अजवानी जुड़ रहे हैं। किशोर, अब ये बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है सरकार के सामने, संकट की घड़ी। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कदम उठाए जाएंगे, विकल्प क्या है? जो 2 विकल्प हमने बताए उसके अलावा। ज्योति, मैं वो विकल्प सुन नहीं पाया, लेकिन विकल्प अभी कोई खास सरकार के पास है नहीं। हालांकि आनंद शर्मा ने कल इस तरफ इशारा कर दिया कि हमारे पास 31,000 टन सोना पड़ा हुआ है, उसमें से सिर्फ 500 टन अगर सोना इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये करना सरकार के लिए आसान नहीं है। ये एक राजनीतिक फैसला भी होगा और साथ ही साथ इसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल ही असर पड़ सकता है, क्योंकि फिर एक पैनिक की स्थिति और बढ़ सकती है जिससे विदेशी निवेशक फिर निकल जाएंगे। तो अभी सरकार के पास फौरी तौर पर करने के लिए कुछ खास नहीं है। घाटा अगर सरकार को अपना कंट्रोल में रखना है तो सब्सिडी को बढ़ने नहीं देना है, यानी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन सब के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं और उसके बाद फिर महंगाई का सामना करना ही करना है। नहीं, लेकिन एक चीज और है किशोर, अभी तक हमने देखा कि सरकार बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रही है। आनंद शर्मा ये कहते हैं कि ये स्थिति तक यहाँ तक आ गई है कि हम सोना गिरवी रखने के बारे में बात तक करने लगे हैं, लेकिन खुलकर फिर भी नहीं बोला जा रहा। नहीं, आनंद शर्मा ने ये नहीं कहा कि स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ेगा।
उनका ये कहना था कि उन्होंने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की जरूरत पड़ेगी, यानी इस वक्त ऐसे किसी कदम की जरूरत पड़ेगी जो सोचे नहीं जा रहे हैं, जो अभी तक परंपरागत तरीके से नहीं सोचे गए हैं इस तरह की स्थिति में। और उनमें एक स्थिति ये हो सकती है, उनमें एक उपाय ये हो सकता है, आनंद शर्मा का कहना था कि उनकी निजी राय है कि एक उपाय ये हो सकता है कि क्यों ना 500 टन सोना जो है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। 500 टन सोने से ही हम देश का जो चालू खाते का घाटा है इसको पूरा कर सकते हैं, जबकि देश के पास 31,000 टन सोना पड़ा हुआ है। अभी देखिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक 2-3 महीनों में ही 383 टन सोना तो देश ने इंपोर्ट कर लिया अलग अलग तरीके से। तो 500 टन उनका कहना था कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका संकेत बहुत पैनिक वाला जा सकता है, इसलिए सरकार के लिए ये कदम उठाना बहुत मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो किशोर आजवानी जो कि हमें बता रहे हैं कि सरकार के पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो विकल्प हैं वो काफ़ी ठोस हैं। अगर वो कदम उठाए जाएंगे तो बहुत जल्दी कोई असर नहीं होने वाला।